बस गीता गीता गीता। संतों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार कहा है गीता क्या है। देखो जो साधारण है ना, वो क्या बोलते हैं, घी है तपायोड़ा, घी तायोड़ो, लूणियों तो छूंचियो तो तुरंत खाने का है, बाद में टिकता नहीं, खट्टा पड़ जाता है, लंबे समय तक नहीं ठहरता। ताज़ा ताज़ा नवनीत सदको मक्खन, और ये घी पुराना होते ही घी तपा लिया ना बस। तो उल्टा देखो, घी ताज़ा पुराना, जितना पुराना ज़्यादा होता है उतना वो भी और उसकी और कीमती हो जाता है। वो घी जितना पुराना होता है ना, हाँ हाँ, वो खाने के काम नहीं आता, वो औषधि का काम आता है। बिल्कुल। तो अपने तो एक यही बात आ गई। तो गीता का परिचय दिया दूसरे श्लोक में। फिर ये साधक संजीवनी, ओह उसका गीता को जो पूरा संवारा हुआ ने, जो इस स्टेज को पूरा संवारा ने, रामायण कथा हुई जब कैसे 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 झांकी होगा, ऐसे ये उसका श्रृंगार है। भगवान कृष्ण और भगवान की वाणी कैसी दिव्य है ये महाराज। एक एक इसका जो 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 करता है उसको पता नहीं चले। जैसे सजावट करते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी उसकी सारा पूरा डिजाइन होती है क्या दिमाग में, वो करते 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 पैदा होती रहती है, पैदा होती रहती है। हाँ? उसको भी आश्चर्य तो करो, और दूसरा देख तो कहाँ से आइडिया इसके पास, उसको पूछो तो पोलम पोल है। जितना वो गहरे आर्टिस्ट होते हैं ना, एकदम खाली होकर, एकदम निश्चिंत होकर खैर, ये भी उपासना है, साधना है। सज्जनों, कोई भी काम बस भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद वो साधारण नहीं होती, ठेठ से ठेठ संबंध रखती है परमात्मा से। और नहीं तो बड़ी से बड़े काम दिखने में तामझाम है, और अगर पीछे भगवान के साथ जुड़ाव नहीं है, जो ट्रेन पूरी लंबी खड़ी है, कोई इंजन नहीं है, तो डब्बे हैं बस, जैसे डब्बे होने वो रखे हुए कहीं इधर। आओ देखो 3 श्लोक। तो मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, वंशीधरम। तो श्लोक का अर्थ करने की जरूरत नहीं, इसको तो पढ़ते पढ़ते खुलता है जो अपने आप ही अर्थ को विस्फोट होता। अभी एक दिन प्रश्न प्रवर्तन हुआ ना, बोला शब्द तो जो हाँ स्फुटित होता है, स्फुटकरण एकदम एकदम बम फूटता ना फट। हाँ, जो टाइम बम्मर बोलते हैं ना, जो एकदम हाँ घट बोला, जैसे घट, ये व्याकरण की भाषा विज्ञान है। तो महंजी महाराज, हमारे महाराज के सानिध्य में, बस वो महाराज को अपनी जो पढ़ाई की हुई बात, उनकी पढ़ाई भी सफल हो गई। बोले व्याकरण में महाराज ऐसे ऐसा आता, बोले अच्छा वो जैसे स्मृति याद आ गई। फिर महाराज जी और आगे की बात बोल दिए, तो बोले ओ हो, महाराज जी ने और बात सुनाई उसकी। हैं तो आओ अपने तो मंगलाचरण की तरफ बढ़ते हैं। तो नारायण कैसे हैं भगवान, तो पहले तो सरल सरल इसका अर्थ है ना। देखो कोई भी करना हो तो पहले उसका नमन। वैसे हम लोग संस्कृत की इसको पहले से यूँ, ये तो संस्कृत है बस, ये तो गीता जी है, यूँ करके बस यूँ अपने आप को यूँ अलग रुचि नहीं लेते हम। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, सुनो। भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ये मंगलाचरण, मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि जो अपने हाथों में वंशी धारण किए हुए हैं। जरा आंख मीच करके देखो, वंशी कहाँ धारण की भगवान ने, कब करी ग्वाल बाल वो गोपाल गोपालक उनके साथ अहीर की बस्तियों में, गोवर्धन पर्वत, ऐसे बचपन से मतलब बोलो छोटा सा, मैया गाय गौ चरम, बोले अभी तो लाला छोटा है,
तो स्पेशल उनके लिए क्या बछड़े चराने की व्यवस्था कर दी। चलो छोटे छोटे बच्चे खेलो और बछड़े के साथ खिलाओ, चलो चराओ तलहटी में। तो उस समय बंसी धारण की। वो बंसी किनको दिख रही है? भगवान ने कहा गीता में, मैं भूतकाल को जानता हूं, वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चार और भविष्याणि से भूतानि पर माम तू। महाराज ने लिखा है भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। ऐसे ही उसमें धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, भक्त के सिवाय किसी को नहीं दिखती वो बांसुरी। समझ में आएगी बात मेरी? उनको दिखती है ये वही है, वो बंसी वाला, चैन की बंसी बजाने वाला। अब देखो कैसा नाटक कर रहा है यहाँ, देखना। अरे अर्जुन क्या देख रहा है तू, मेरी क्या दशा करी, देखते रथ की मेरी, उसका अंग होता है पूरा का पूरा। बिल्कुल। तो वो भगवान कैसे हैं देखो, वंशी धर्म और तोत्र धर्म। लगा चाबुक, भगवान को लगा चाबुक, घोड़ों की चाबुक दोनों धारण किए हुए, और गले में दिव्य माला धारण किए हुए। माला धर्म, वंशी धर्म, तोत्र धर्म नमामि, और मनोहरम मोहरम, ये हरण करने वाला भगवान है। मनोहर मोहहर। अच्छा कृष्णम, और माला धर्म, धर्म धुरंधरम च, धर्म धुरंधर, इसके कई भाव होते हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाला, और धर्म के विषय में पूरा धुरंधर, धुरंधर विद्वान है, और इसके समान कोई, सबसे एकदम शिखर पर पहुंचा हुआ जो पूर्ण। तो ऐसे भगवान। और अभी सामने कैसे हैं? पार्थस्य सारथ्य करम, पार्थ अर्जुन मोहनम। ये पार्थ माँ कुंती, कौनतेय पार्थ, तो ऐसे एकदम ये जो नाम संबोधन है ना, उसमें अगले आगे अंदर वो यूं भाव वो उसमें है ना, वो यूं प्रकट होते हैं, माँ का, माँ की याद दिलाते हैं। पार्थ, पार्थस्य सारथ्य करम, पार्थ के सारथी, अर्जुन का सारथी का काम करने वाले। देवम, ये कौन कर सकता है? ये देव ही कर सकता है ऐसा काम। देव, बस देव तो कौन है? भगवान। एक देव तो एकोपि देव, एक क्या है? नहीं ना, एकम शास्त्रम देव के पुत्रम एको देवो। हाँ, देव एक, अगर कोई है देव, और बाकी तो देव नहीं है, लेव है। लेने वाले सब भगवान के अलावा सब। तो वो देव, देवों के देव। अच्छा, तो अब ये तो हो गया भगवान का नमन, और फिर गीता जी का परिचय देते हैं। तो अब इसका पाठ करते हैं। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरंधरं च, पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। 3 बार आया इसमें गीता शब्द, 3 बार। ददाति गीता, गीता देने वाली गीता, गीता। और कैसी है? करुणार्द्र भूता। तो कहां से आई? कृष्णेन गीता। क्यों? जगतो हिताय, ये प्रयोजन। तो कर्तव्य की दीक्षा,
महाराज जी देखो कैसे सुंदर अर्थ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणा आर्द्रभूत, ये करुणा से द्रवीभूत, ये नमी होती है ना आर्द्र एकदम, अभी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, एकदम नमी नमी। तो ऐसी गीता एकदम, और जगत के गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। तो इन सब का अंतिम क्या तत्व क्या है? शरणागति। वास्तव में शरणागति क्या है? देखो, साधक संजीवनी और जगह भैया मेरे को पता नहीं, हम तो ज़्यादा पढ़े भी नहीं, पर हमको तो बस बता दिया कि तत्व यही है। क्या? शरणागति, शरणागत और शरण्य, तीन नहीं है, बस वो एक ही, बस एक भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई तत्व नहीं है। माम एकम शरणम रजा। तो ये दूसरा श्लोक हुआ। अब तीसरे में क्या बात है? संजीवनी। संजीवनी कैसी जड़ी बूटी है, देखो इसके कैसा कैसा इसका प्रभाव है। संजीवनी साधक जीवनीय प्राप्तिम हरेर्वै सरलम ब्रवीति करोति दूरम पथि विघ्न बाधाम ददाति शीघ्रम परमात्म सिद्धिम। हम लोगों की भाषा में बोला जाता है ये ब्रवीति और करोति, ददाति, ये सब करना पड़ता है क्या? हम लोग यहाँ बैठे ना, कोई हमको बतावे, कोई बोल के बतावे, कोई मिले, कोई हमारी मदद करे, कोई हमको देवे, देती ना, दूसरों से हम तरसते ना, कोई 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 बोले ही ले। ये साधक संजीवनी, साधक संजीवनी जीवनीयम, जीवन मृत संजीवनी, क्या क्या अर्थ है महाराज। तो है अर्थ देखो, जो अपने परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली। ये जबान से बोलने से क्या होता है? एक क्या होता है ना, बताना ब्याड़ू पेट भरा है, ये ऐसा नहीं है, इसमें फार्मूला लागू नहीं होता है। ये बातों के ब्याड़ू से पहले पेट भरा हुआ है, ब्याड़ू लग रहा है मैं भूखा हूं, बता दिया कर कहाँ है भूख। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, गीता पढ़ ले और फिर बाकी रह जाए। देखो कैसे कुछ बाकी नहीं रहेगा। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यस्यात्वा न इह भूयो अन्यस् ज्ञातव्यम अवशिष्य। ये सत्य की वाणी है, सत्य वाणी है। तो नारायण ऐसे, तो ये सरल बनाने वाली बनी बनाई चीज को बता दी थी। ये देखो साधकों का जीवन है ये साधक संजीवनी। अच्छा, अब संसार में हम लोग तो जैसे जी रहे देख रहे हैं अपने सब, तो उसमें क्या था? जगह जगह विघ्न बाधाएं, सारा जीवन। क्यों? हमने भगवान के जब तक शरण नहीं हुए तब तक ये बाहर के है, बाहर बाहर बाहर, तो ये है ये विघ्न बाधाएं, साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, एकदम रास्ता प्रशस्त, और शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। भाई ये होने वालों की जो हो चुका ना, उनकी भाषा है, उनके लिए है ये। और नहीं तो हम लोगों के लिए हम अपने अटकल से लगाते हैं, हाँ ये प्रदान करेगी, इसे प्रदान होगा, विघ्न दूर होंगे, सरल बनाती है, तो अपने चलो पढ़ते रहो, कभी न कभी हो जाएगा। हाँ, हे महाराज हुआ है काम है जो तैयार। अब इसको जितना कहे उतना है, थोड़ा है। जो भोजन तैयार है बस परछोड़ो थाली तैयार। क्या है ना, वैसे भजन गाते हैं तो परछोड़ो तैयार, जीमो माला माल।
आता ही नहीं इनको भजन, आते ही नहीं, इधर उधर के गाते हैं दूजे दूजे। बजरंग जी को तो बुला रहे काका जी करते थे जब तक, तो जो सामने आवे भी रही वाह 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 करे, पीछे जा रहा हमारे बड़ा प्रभु मतलब ही की आदमी। बड़ी अपार कृपा बरस रही थी। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हमारे प्रभु की बड़ी अपार अपार कृपा बरस रही तो बेड़ा पार कृपा बरस रही थी, बरस रही समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही थी, बरस रही। और देखो अभी को तो नाड़ तो मंठा है। गोविंद गोपाल की जय, चलो चलो इधर आओ। अब नहीं, है कौन याद? हे मेरे नाथ मैं आपको नहीं भूलो नहीं। आगे अब तो आगे चलो। आज 16वां अध्याय हम लोगों ने शुरू किया, 16वां 17वां अध्याय। अब देखो है ना, 16वां और 17वां अध्याय, ये दोनों है ना हम लोगों के लिए आवश्यक है, जो बीमार लोगों के लिए। हम सब रोगी हैं, यही की बात है। कोई कोई बात कभी छुप जाती, कोई कहता कोई उसमें चिपक जाती, ऐसी चिपकी कि यहाँ महाराज पीछे से एक बोले, एक भाई नाम नहीं लेता, बोले यहाँ जी सब है ना, सब क्या है ये सब पागल ही पागल है, हम सब अपने से बोले ये पागल खाना है, यहाँ एक ही है जो पागल नहीं है। इशारा किया, कमरे में महाराज जी बैठे थे ना, इनको छोड़कर सब पागल है। परसेंटेज अलग है, परसेंटेज होता है पागल खाना में, सभी कोई परसेंटेज होता है ना। कहीं कोई तो शौक लगाना पड़ता है हमारा, हमने देखा कहीं सांकड़ों से बांधे हुए, राम राम राम, हाँ वो अपने ही बटका भरे, अपने ही करे, थोड़ा वह न्यू करा जैसे। गोविंद गोपाल की जय। तो हमारा समाधान तो 16वां अध्याय। अब इसमें एक जगह आया भी, मेरे को तो मिला नहीं, कोई कैलाश आप बताओ। हिंसा 81 प्रकार की होती है। अब कहाँ है खोजना, कोई मेरे को मैं देखा अभी सरसरी दृष्टि से अभी ताजा है, एसी में है, एसी में है नहीं तो कोई उसमें कोई लेखों में होगा, है जरूर। 81 तरह की हिंसा। अच्छा, तो अभी 16वां अध्याय, तो 16वें अध्याय में देखो 26 देवी संपत्ति। हम लोग सरसरी दृष्टि से थोड़ा वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपना समय सार्थक करते हैं। तो पहले श्लोक में 9 है, कितनी है? 9। एक नंबर सबसे पहले भय का सर्वथा अभाव, भय का सर्वथा अभाव, और दूसरे में अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। अच्छा, तीसरे है ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और चौथी सात्विक दान, पांचवी इंद्रियों का दमन, छठे यज्ञ, और ये 7 नंबर में स्वाध्याय, और 8वीं क्या है? कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, ये तप है। पंचाग्नि तपना और कई तप, खूब तप की बड़ी महिमा है। और हमारे भगवान ने, हमारे महाराज जी क्या अर्थ करते हैं? कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। कर्तव्य में यूँ नहीं थोड़ा सा यूँ कमी है छोड़ दे, बदलना नहीं बस। अब ये नहीं बताते ना, रक्षा की 5 बातें हैं, इनको कभी इधर उधर नहीं बदलना नहीं। तो ऐसे ही कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और आर्जव शरीर मन वाणी की सरलता। तो अब देखो 9 है ना, तो अभी 9 पर थोड़ा सा और आगे संजीवनी के अनुसार थोड़ा देखते हैं।
तो यहाँ महाराज जी एक बात बतला रहे हैं। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा? जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये बात है, जो मेरे को इस प्रकार जान लेता है। अभी बात बताई ना उपसंहार करते हुए 16 से, तो बस वो अर्थात मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। अच्छा, तो एक मात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में देवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। साधक तो साधक में ये प्रकट होने लगती है। भगवान अभी ये पहले ये 3 श्लोकों में जो देवी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। सुनो ध्यान से, भाव, आचरण और प्रभाव, इनको लेकर देवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। भगवान के साथ संबंध, देवी संपत्ति कब आती है? भगवान की तरफ ध्यान देते। सन्मुख होय जीव मोय जब ही जन्म कोटि अगनासी, तभी तो हमको पापों में भी मान रहे, हमें पापी हो जी, वो पापी भी है, सब इधर उधर हमारे बाहर मुख्य उनके लिए कहा। नहीं तो जो ही भगवान की तरफ सन्मुख हुआ, देवी संपत्ति हर भर हर हर भर बराबर। जो भगवान प्रकट होते हैं ना, भगवान जब प्रकट हुए रामनवमी को, राम जी, तो कैसे हो गया वातावरण? पहले और थोड़ी सी देर के लिए, वह बाद में सफाचट हो गया। क्या अपने तो यहाँ सजावट हुई थोड़ी देर, अब क्या है वो है कुछ है? वो महाराज दिनों दिन जो भगवान जब तक है, दिने दिने नवम नवम नित्य नंदोत्सव, बाबा क्या उत्सव, बचपन भी सारे सब जब तक भगवान है उत्सव उत्सव। और ये कौन उद्धव जी कौन है? उत्सव मूर्ति है भगवान की, एकदम उत्सव। तो नारायण ऐसी ये यहाँ बात बताई। एक तो भाव, यही पहचान है भगवान की। पहचान कौन है? ये भक्त पहचान है। 9वें अध्याय में कहा भगवान है देवी संपत्ति का आश्रय लेने वाले। देखो वो यूँ समझते हैं देवी संपत्ति अलग है, मैं अलग हूँ, उसका आश्रय ले हूँ। और जब आश्रय भगवान देते हैं, किसका आश्रय? तू ही है, उसी से बना हुआ है। महात्मा ने नाम क्या ले रहे हैं भगवान उसका? महात्मा न सुमाम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता। आगे महात्मा न सुमाम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता भजंती अनन्य मनसो, भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। संपूर्ण प्राणियों के आदि है भगवान और अविनाशी है, ऐसे बस वो जान लेता है, निश्चिंत हो जाता है बस भगवान का। और फिर सततंग, देखो पहले एकदम हो गया, आश्रित हो गया, अब क्या करता है? बस फिर कीर्तन और भजन। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो ये भगवान की प्राप्ति के बाद ये सब उनको ये जितनी बातें हम सुनते हैं ना, हम लोग पात्र कहाँ हैं? तभी तो हमारे ऊपर बातें इतनी जोर लगा करके सुनाते हैं। बस ठंडे पड़े में कि जैसे मुर्दे को कितना ही सुनावे तो सुने क्या उसको पहुँचती है वहाँ। तो है क्षमा करना हो आप, हम लोग मुर्दा नहीं है, परंतु हम लोगों को नहीं पूछे साहब मुर्दो का ठीक हो, क्यों नहीं है? ऐसे कह देते ना कहावत, छेद कराने के लिए नहीं। तो नारायण ऐसी बात देवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। पहली संपत्ति अभयम। देखो क्या महाराज जी इसकी व्याख्या करते हैं। 2 तरह है ना ये भय क्या है? महाराज जी ने जो थोड़े शब्दों में जो लिखा है ना, कहीं मिला नहीं। एक शब्द साधना नाम का एक पुस्तक है, एक पुस्तक मेरे को मिली तो मैं पढ़ता था और मैं होशियार बना हुआ था
सच्ची बताऊँ, मैं महाराज को बताता था, मैं को महाराज को सिखाऊँ बतावें कि महाराज ऐसे ऐसे ये देखो ये शब्द का क्या अर्थ होता है। मैं देखता हूँ यार महाराज जी ऐसे मासूम बने और सुनते हो। अच्छा शब्द साधना कि ये भय क्या है, वो क्या है, उनमें शब्दों की यूँ ऐसे यूँ अर्थ लिखे हुए। राजेंद्र जी मेरे को पुस्तक दी थी वो, तो महाराज जी खुश होते मेरे से सुनते। फिर जब ये सब जब लिखा, मैं क्या देख तू देख है? तो इसको पाठ पढ़ाता है। दुनिया को पाठ पढ़ाने वाले हमारे से पाठ पढ़ते हैं। हाँ बता बता। और कभी कभी यहाँ आज तो ये बात मिली, आज तो हमने वो सुनी, आज हमने पुस्तक में ये बात सुनाई और हम फूल के कुपा हो जाते। मैं क्या, हमारे सब शादी। तो मेरे नारायण, तो भय क्या है? एक वाक्य में, अरे सुनो तो सही, आगे पीछे सो लिया करो। अब यहाँ आकर के बच्चे तो यहाँ पे पहले थोड़ा कर लिया करो चार्जिंग, नहीं तो फिर रेड लाइट आ जाती है, रेड चार्जर पूरा। तो अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट की आशंका है, नहीं अनिष्ट। ये भय कोई क्या है, कोई है थोड़ी है। बच्चों को ये बचपन से डराना ये महाराज सुरा कर देती है। माँ ऐसी होती, डरावे महाराज। माँ तो करे एकदम कैसी है, चल कुछ नहीं, वो परवाह नहीं करती। गांव वाली माएँ होती है, ये शहर वाली तो महाराज कर दे छोरे ने एकदम कायर, मरे हुए जीव से हो नाम से डरते हैं। हाँ बैठा देते हैं। अरे भय मत बैठा हो, झूठा झूठा बोल के ये झूठ का पाठ, पूरा पाठ एकदम पाठ। हे गोविंद, इसलिए मेरे को तो रावण याद आ जाता। मंदोदरी को उसने 8 बातें कही जो ऐसा ऐसा करती है। बोले वो रावण की, उनकी दृष्टि में, रावण की दृष्टि में है वो, राम की दृष्टि में नहीं है। राम जी की दृष्टि में तुम्हारा बस सब महान है। तो क्या कहा? भय, अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो एक घबराहट होती है, उसका नाम भय है। अभय, बस उसके सर्वथा अभय, अभाव का नाम अभय। भय 2 रीति से होता है, एक तो बाहर से और एक भीतर। बाहर से आने वाला भय, चोर डाकू, सांप सिंह आदि प्राणी सामने आ जाए तो भय होता है, वो बाहर का भय है। तो अब उसमें क्या ये क्यों भयभीत होते हैं? शरीर के नाश की आशंका से वो भय होता है। परंतु देखो, जब ये अनुभव हो जाता है कि अरे ये शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है, तो फिर भय नहीं रहता। ये जितने जितने हैं ना ये संत महापुरुष, उनका संग, उनका खुद का, उनका ऐसा प्रभाव होता है महाराज। इसीलिए ये जो बार बार जो बात कही जाती है ना, इनको यूँ नहीं लेनी चाहिए कि रोज रोज एक ही रोज रोज संबंध संबंध भगवान मार्ग संतर संतर संत। अरे बात सच्ची है क्या कि बस भय, वो ये जो शरीर नाशवान है और इसको जानने वाला है, ये तो जाने वाला है, और जो इसको जानते हैं वो नाशवान नहीं है। श्री गणेश में उपदेश कहा तो देवी संपत्ति पहली। ये भय आसुरी संपत्ति है, ये देवी संपत्ति के विपरीत है ना, वो आसुरी संपत्ति है। जो 13वें अध्याय में ज्ञान के 20 साधन है ना, इनसे विपरीत ये क्या? अज्ञान है, ये अज्ञान के साधन है। तो बाहर से भय बताया। और महाराज जी तो ऐसे ही बारीकी से जा रहे, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान देखो क्या बोले, ओहो क्या बढ़िया बात है। भगवान वाल्मीकि रामायण, क्या ये 6ठा सर्ग है क्या, 18वां अध्याय 33वां श्लोक। उसमें कांड कितने हैं?
वाल्मीकि रामायण कांड है, एक सर्ग है, हमको पता नहीं। बाल कांड, युद्ध कांड है तो ये छठा कांड होगा। उसमें 18वां अध्याय है, 33वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। आप सुनते ही बोले ओ ये तो बहुत जानते हैं हम क्या। सकृदेव प्रपन्नाय, सकृत कहते एक बार, सकृतेव प्रपन्नाय तव अस्मि, क्या तव अस्मि इति च याचते, याचना करता, हे नाथ हे प्रभु मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ददामि एतद व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, एक बार कहते हे नाथ मैं आपका हूं। और हैं बस सच्ची की एक बार, वो बार बार होती क्या? सत्य की स्वीकृति गंगा जी है, वह गंगा जी है, हम गंगा जी यहाँ हैं। तो ये बात कही, जो भगवान के शरण होकर सर्वभाव से भगवान का भजन करता है वह सर्वत्र वह हो जाता है, ये बात है। अच्छा नारायण, अब ये तो बाहर वाला भय, और इसीलिए अब आगे इसमें दूसरा बताते हैं। अब एक तो है ना ये बीड़ी सिगरेट ये व्यसन है ना, व्यसनों को छोड़ने का कोई कहना चाय मत पियो, चाय नहीं पियो कैसे कह दिया, चाय तो जरूरी है। ऐसे तो ऐसे जिनके आदत है ना उनको छोड़ने का भय होता है। ये क्या है? ये कायरता, अपनी कायरता से ये भय होता है। अरे तूने ही तो शुरू किया है, मेरे को याद आ गए हमारे बजरंग जी, वो कहते सुनाते थे, तो महाराज जी सत्संग में सुनाते थे। तो उनकी चाची थी, सुनो तो, चाची एक थी तो खूब पीती थी चाय। तो महाराज जब सत्संग सुनते सुनते कभी भाव बनता तो एक दिन में थोड़ी बनता, तो उसके जच गई महाराज जी की। वो बजरंग जी पद गाते हैं, झुलमण चायड़ी दुलमण तन्ने कुण मुंडे लगाई, ऐसा सुना था। तो ऐसे सुन कर कई महाराज छोड़ दिए, तो वो उसने छोड़ दी। अब वो इतनी गाड़ी पीती दिन में उसका आधार ही चाय था, अब छोड़ तो दी। अब महाराज उसके शरीर पर आया प्रभाव, वो सारा शरीर उसका तो टूटने लगा। वो घर में काम, चाचा बोला अरे मर जाएगी, वो बोला बजरंग जी को, बजरंगा आप बट महाराज को ने लिया ही कि मैं चाय को नहीं पीऊँ, इन चार महाराज को छुट्टी दे रहा, मर जाइए। वो बोले मरो तो को नहीं पीऊँ। ऐसे तैयार कुछ नहीं, थोड़ी हिम्मत करी, पूरे हैं मर्द वही जो कहते मरेंगे मर जाएंगे, क्या है इसे तो बढ़ करके होगा नहीं। हिम्मत मत छाड़ो नरा, क्या है मुख से कहता राम, ध्रुव का अटल किया, अटल धाम हो गया। नाम लेते लेते एकदम भगवान का नाम लिया। देखो तो हिम्मत की कीमत है, ऐसी बात है भाई। तो ये है। और एक तो ये बाहर का ये भय, जो बाहर वाले भय है, और एक और बाहर वाला भय देखो क्या है। एक डर लगता है, हम लोग साधक लोग है ना डरते हैं क्या कि अपना अपना जो स्वीकार किया हुआ वर्ण आश्रम, अरे भाई क्या हो गया रे, हाँ वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए, एक ये भय होता है। भगवान की आज्ञा है, इनकी विरुद्ध न हो जाए। हमें जो पढ़ाने वाले, विद्या पढ़ाने वाले, हमें अच्छी शिक्षा देने वाले में आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे श्रद्धेय संत महात्मा हैं, हमारे माता पिता हैं, इनके वचनों की कहीं इनकी आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। हमारे द्वारा कोई ये हमारे शास्त्र के विरुद्ध, कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण न बन जाए।
इस प्रकार का ये जो भय ना, ये भी बाहर का भय, परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता। अरे भाई मेरे समय तू कर ले, उनके समय मत करना, समझे ना। हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब दरिया सो तो उबरिया, और बाकी गाफिल। जो बल क्या है, क्या है, देख खीर में हाथ महाराज, तो ऐसी बात है ना। और फिर भीतर से पैदा होने वाला भय, अब भीतर से पैदा होने वाला भय देखो, ये जो निषिद्ध आचरण करना है, हाँ देखो सुनो, ये क्या है, जो भीतर से कैसा पैदा होता है, जानबूझकर जब है ना मन में आती है, चाहता है, डरता है, कोई मौका देखता है, मौका मिलता नहीं है, उसको वो स्त्री के लिए भी आया, पतिव्रता, मौका नहीं मिलता, उसे अपने आप बची हुई है, वो कैसी है, अदम है, कैसी है वह। तो नारायण मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है, मौका देखता है, मौका मिलता नहीं, तब उसे भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है, अभी क्यों करता है ऐसा कि जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहें, इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य बना रहता है। और उसके लिए हमारे भर्तृहरि जी महाराज वैराग्य शतक 100 श्लोक हैं, तो 100 खास चुने में महाराज जी बता रहे हैं, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। धन है तो राजा का डर लगता, रेड पड़ेगी, नजर आएगी, नजर में आ जाएंगे, मांगेंगे, दो डोनेशन लाओ लाओ। तो ये जितने राजाओं से, ये राजनीति वालों से संपर्क करते हैं, कोई टुकड़ा फेंकते हैं पर लेने के लिए, थोड़ा सा जो जमीन दे दो इनको, थोड़ा ही दे दो, फिर तुम्हारा पूरा भवन एक साथ नंबर पूरा का पूरा गीता भवन, बोले लाओ कहाँ, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ मामला डेंजर है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, लोभ में नहीं आना। पूज्य शेठ जी धनियों से, राजाओं से, ऐसे से बताया, अपने तो बस सबके बीच में नतमस्तक होके चलो अपने, क्या अड़ते से टल, नीचे टल से जलते से जड़ होए, तब तो है बलियारी, वरना बड़ा खतरा है। तो यहाँ कहते हैं भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम। मान, एक बार मान सम्मान हो गया, अब फिर नीचे लेवल, अब कोई हमारा दीनता नहीं, कमजोर नहीं है, स्टैंडर्ड नीचे नहीं हो जाए। पहले हमारा ऐसा स्टेटस था, अब वो स्टेटस तो सदा रहने वाला है क्या। तो जो नीचे से उठता है ना, वो अरे उठ ऊपर उठ, वो सावधान रहता है, अपने ऊपर मानता ही नहीं, मैं तो हूँ जो वही हूँ, गधेड़ी वही है, क्या एक होता है ना, आथर और है, गधेड़ी तो वही है। उसके ऊपर सिंह की खाल उड़ा देने से क्या सिंह हो जाती है क्या, गधा सिंह हो जाता है, ऐसी बात। तो ये मान सम्मान, तो ऐसे ऐसे ये ना, ये महाराज जी का साथ है, साथ सानिध्य है, ये केवल पोथी नहीं है। इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, साथ साथ रहते हैं, जो रोज थोड़ी थोड़ी बातें मिलती है, रोज मिले जो देखो चकाचक है एकदम तरांतर। इसलिए कहते हैं बाहर से सुनो, ये ऐसे बैठे सामने, तो नारायण क्या बाहर से किसी को देख करके ना, आंकना नहीं मूल्यांकन,
पतलो देख तो भिड़नो नहीं, हाँ मोटो देखकर डरनो नहीं, समझे ना। तो पण अपन दोनों ही भिड़नो कोई अपन दोनों अपने तो सीधा सबने नमस्कार वंदन। तो ये बात है भाई, अपने तो माला माल भगवान का ये जो प्याला प्रेम का क्या रस, ऐसा ऐसा भजन है बजरंग जी के। अब बजरंग जी है नहीं, हाँ नहीं तो वो यूँ सुनाते हैं महाराज। और अवदान भरे, नया नया सीखे गाना बजाना। अरे हमारी इनको थोड़ा, हे मेरे नाथ, अरे मन में जो आश है, गोविंद गोविंद गोविंद। देखो सुन लो, भोगों में रोग का भय है, ऊंचे कुल में गिरने का भय है, धन में राजा का भय है, मान में दीनता का भय है, बल में शत्रु का भय है, रूप में बूढ़ापे का भय है, शास्त्र में वाद विवाद का भय है, गुण में दुर्जन का भय है, और शरीर में किसका भय है? मृत्यु का भय है। शास्त्र अच्छा, और इस प्रकार संसार में मनुष्यों के लिए संपूर्ण वस्तु में भया हुआ है। संसार में क्या वस्तुओं का और अलावा है क्या? पदार्थ और क्रिया, ये सब वस्तु ही है। हम चलती फिरती वस्तु है, वो कुछ नहीं। ये प्राण बंद हो जाएगा तब मुर्दा कहेंगे, अभी मुर्दे हैं चलते फिरते हुए। मुर्दा कह तो जिंदे तो जीवन तो वही है, हमारा जीवन शाश्वत जीवन, उसका नाम जीवन है। ये जीवन, तो ये बात बताई। तात्पर्य क्या हुआ इस बात का कि ये सांसारिक वस्तुएं कभी नष्ट न हो जाए। ये देखो है ना, हमारे में इसमें सत्य बुद्धि बनी रहे बनती रहती नहीं, तो इसका मनुष्य को सदा भय रहता है कि कहीं नष्ट नहीं हो जाए। अरे होती है, कितने संभाल करो, कितना ही किया करो, इसलिए वह अभय नहीं हो पाता, उम्र भर अभय नहीं हो पाता। अपनी दैवी संपत्ति है पहली, वो उसको उजागर नहीं होती, वही दबी रहती। 26 दैवी संपत्तियां हमें रोयों प्रकट होना चाहती है। तो नारायण, ऐसी विचित्र बात है। तो ये अभी हम लोगों ने तो इतना ही नमूना सुन लिया कि नहीं। चलो अब आपकी बारी, जो सुनाना हो सुनाओ। भाई कोई आ जाओ रे, बंद कर दिए।